लोग इतने में ही हॉर्न बजाने लग जाते हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाती है। वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन सा कमरा मिलेगा। रिसेप्शन पे ही अपने भाई मिले हैं। इन्होंने थोड़ी सी रूम की हालत तो वैसे ऐसी सी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो आज का व्लॉग दोस्तों रहने वाला है ट्रेनिंग सेशन का व्लॉग। अब ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं तो आपको मैं इस सीरीज़ में सारा हमारा जो ट्रेनिंग से रिलेटेड रहेगा, जैसे वहाँ एक्सपीरियंस रहेंगे, जैसे वहाँ मेमोरीज़ रहेंगी, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी बस वहाँ पे हॉस्टल में एंट्री है इवनिंग में, तो अभी मैं घर से निकलने लगा हूँ और हॉस्टल में जाके एंट्री करूँगा। फिर तो सामान वामान सारा मैंने पैक कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पड़ा है हेलमेट और ये मेरे 2 बैग्स हैं। इसमें मेरे कपड़े हैं और इसमें मेरे बाकी जो नॉर्मल डेली यूज़ का सामान है वो है। तो बस ये 2 ही बैग हैं मेरे पास, इन्हीं 2 में है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, बस इतना सा ही है। और अभी बस यहाँ से निकलने लगा हूँ। चाय वाय पी रहा था, चाय वाय पी ली है। अब यहाँ से बस निकलूँगा यहाँ से थोड़ी देर में, स्टार्ट करके अपनी बाइक पे जाएंगे नई वाली पे। तो इन दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पीएनबी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो, और वहाँ पे जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जैसा वहाँ सब माहौल रहेगा, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और मिलेंगे फिर ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला में। मम्मा, तो फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा ट्रेनिंग पे जा रहा है। तो दोस्तों आज फिर जा रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है अम्मी, हाय कर दो सबने। ठीक है, ओके, मिलते हैं। तो दोस्तों सामान वामान बांध लिया है। ये देखो सारा सामान बाइक कर लिया रेडी और मैं भी हो चुका हूँ रेडी। तो चलिए अब करते हैं शुरू सफ़र को, ट्रेनिंग वाले को। और इसमें आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे इंसिडेंट, बहुत अच्छी मेमोरी। तो अभी चलते हैं, ठीक है, बाय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू जर्नी। तो दोस्तों निकल पड़ा हूँ सोसाइटी से ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए। 1 घंटे समथिंग का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है, 1-1.5 घंटे का। बस चलते हैं फटाफट और देखते हैं आज का सफ़र। बस अभी यहाँ से जाना है पंचकुला सेक्टर 6। पंचकुला सेक्टर 6 है, वहाँ जाना है। वहाँ पे है स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज पीएनबी का, और वहीं पे हमारी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल हुए हैं। तो ऐसा कुछ रहेगा। वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अभी जाके 6 बजे का टाइम था रिपोर्टिंग करने का, है मतलब था क्या, अभी पड़ा टाइम। तो मैं होपफुली जल्दी पहुँच जाऊँगा। सो दोस्तों डेरा बसी पहुँच गया हूँ। यहाँ से रह गया समथिंग 20 किलोमीटर, मतलब 17-18 मैप पे बता रहा है, 20 के समथिंग होगा। 20 किलोमीटर रह गया बस। और वहाँ से फिर आगे जो अंदर जाके है थोड़ा सा, पीएनबी का स्टाफ कॉलेज है जो, तो वहाँ पे है। सो दोस्तों ये आने वाला है ढकोली, गाज़ीपुर पहुँच गया हूँ। बीच वाले रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि जो मेन हाईवे है ना, वहाँ पे फिर वो ट्रैफिक की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसलिए फिर मैं ये बीच वाला रास्ता मैंने अपनाया। इससे क्या होएगा कि टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, और पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा।
तो इसलिए मैंने ये 20 वाला रास्ता चुना। ये इधर नर्सरियाँ हैं, इधर पेट्रोल पंप है। सर जी वो मोड़ रहे हैं गाड़ी अपनी। लोग इतने में ही हॉर्न बजाने लग जाते हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाती है। मैं तो खड़ा था भाई आराम से कि कोई नहीं, इतना मोड़ लेंगे तो चल पड़ेंगे अपना। तो दोस्तों ये आ गया सनौली। यहाँ से अब दिखा रहा है 20 मिनट का रास्ता, 12 किलोमीटर। ये देखो दोस्तों, रास्ते के बीच में पत्थर पड़े हैं, वो रुक गए हैं उसको उठाने के लिए, वरना मैं रुकता। फिर ऐसे ना एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनजान बंदा आ रहा होता है। फिर पत्थर दिखेंगे तो बस उठा देने चाहिए। ये अच्छा गेस्चर है कि हाँ कोई और एक्सीडेंट से बच जाए दोस्तों। ये ओल्ड अम्बाला हाईवे बोलते हैं ऐसे। जो वो मेन वाला हाईवे है वो तो न्यू हाईवे है, जैसे चंडीगढ़ टू अम्बाला हाईवे। ये ओल्ड अम्बाला हाईवे बोलते हैं इसको ना। और यहाँ पे भी इतनी चहल पहल रहती है कि गाड़ियाँ, ये ट्रैफिक। पर अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि ये जो है ना, ये रोड चौड़ी हो रही है। ये वाली जो भी नैरो है ना इतनी, ये 4 लेन मतलब 2-2 लेन की बन जाएगी, 2 आने की 2 जाने की। 100 पता नहीं 150-200 फुट कुछ समथिंग कि ये चौड़ी होएगी रोड। ये इधर आप देख सकते हो, जो रेलवे वालों है ना, उन्होंने अपनी वो कर ली थी बाउंड्री कि हाँ यहाँ तक वो रोड करेंगे। और इस साइड तो खेत हैं लोगों के, तो जितना जितना है सब ने अपना अपना कवर कर लिया था कि बाकी में जो है कि वो हो जाएगी बाउंड्री। सो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ पंचकूला। पंचकूला वाला ये फ्लाईओवर है, पंचकूला टू शिमला, जो शिमले वाली साइड जो रास्ता जाता है वो वाला है। अब यहाँ से 6 किलोमीटर समथिंग बता रहा है रास्ता ट्रेनिंग सेंटर का, और 10 मिनट का अराइवल टाइम है। तो चलते हैं, बढ़िया बढ़िया सा नज़ारे दिख रहे हैं और पहुंचते हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी। फिर रिपोर्टिंग भी करनी है वहाँ टाइम से, तो चलते हैं बिना देरी के। सो दोस्तों फाइनली हाईवे छोड़ दिया है और हाईवे से अंदर मैं ये सेक्टर 5 और 6 की तरफ आ गया हूँ। बस यहाँ से 300-400 मीटर रह गया है पीएनबी का स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मैं 2 साल पहले आया था, जब उससे पिछले साल मेरी प्री प्रमोशन ट्रेनिंग थी तो वो यहीं पे थी। तो उस टाइम हम यहाँ आया करते थे, उस टाइम मैं यहाँ रहा था दोस्त। ये यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं और यहाँ पे आगे है पीएनबी का स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं पीएनबी के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में। तो दोस्तों ये है पीएनबी का स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। पिछली बार तो मैं यहाँ लगाता था अपनी बाइक, की बार कहाँ लगाऊं। चलो फ़िलहाल यहीं लगा देता हूँ पेड़ की छाँव में। या एक बार वहाँ देख सकता हूँ पहले पीछे कहीं जगह तो नहीं है। यहाँ तो आने जाने वाले लगाते रहते हैं। उधर देख लेता हूँ एक बार, अगर वो बुला तो रहे हैं अंकल के उधर लगा दो। वहाँ लगा देता हूँ। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ पीएनबी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर सेक्टर 6। ये मैं इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी बाइक अभी पार्क की है यहाँ पे। बाकी ये जब बताएंगे कि कहाँ लगाने तो वहाँ लगा दूँगा। वैसे तो मोस्टली तो यहीं लगाते हैं, क्योंकि
2 साल पहले जब मैं आया था तब वो यहीं लगवाते थे बाइक, क्योंकि वहाँ तो डेली आने जाने वालों का है ना, जिन्होंने डेली आना है, और जो ये स्टाफ है यहाँ का उनके लिए है, जो जिन्होंने लंबे टाइम के लिए खड़ा नहीं है वो यहीं खड़ाते हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब जाके पता चलेगा। तो अभी बस फटाफट सामान उतारता हूँ बाइक पे से और चलते हैं अंदर, देखते हैं अपना कमरा वमरा लेते हैं और फिर बताता हूँ आगे कैसे रहेगा। सो दोस्तों, बाइक कर दी है पार्क, सामान उतार लिया है, अब जा रहा हूँ रिसेप्शन की तरफ। वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन सा कमरा मिलेगा और कैसे रहेगा सब। ऐसा कुछ है ट्रेनिंग सेंटर का व्यू। दोस्तों ये भी सेक्टर 6 पंचकुला। तो इधर सामने है रिसेप्शन, चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सो दोस्तों, चेक इन कर लिया है। ये अपना रजिस्टर था, इस पर अपनी एंट्री होगी और कमरा नंबर मिल गया 309। और रिसेप्शन पे ही अपने भाई मिले हैं, इन्होंने बड़ा अच्छे से ग्रीट किया। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम सावंत। भाई का नाम सावंत है। और अब भाई के साथ रहेंगे 8 तारीख तक, रोज़ इनको तंग करेंगे। तो भी चलते हैं अपने कमरे की तरफ और फिर आपको देते हैं रूम टूर। ठीक है भाई, थैंक यू। सो दोस्तों, ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू। ये देखो, ये यहाँ पे स्पेशल चीज़ है, माता सरस्वती जी की फ़ोटो। और ये ऐसा है कुछ ऊपर से। वो सामने है कैंटीन, मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे लगती हैं क्लासेस इसमें। तो दोस्तों, पहले मैं यहाँ 2 साल पहले आया था प्री प्रमोशन पे, तब हम यहीं थे 2 साल पहले। पिछली बार तो क्योंकि सेक्टर 5 में लगी थी, और तो उस टाइम हम यहाँ आया करते थे। तो अभी अपन ने जाना है फ्लोर नंबर 3, 309। दबा दिया भाई 3 नंबर बटन। ये देखो भाई पीएनबी पीछे, चलते हैं। सो दोस्तों, 3rd फ्लोर आ गया है। अपन ने जाना है 309। किधर पड़ेगा 309? ये देखो, इधर से व्यू आप देख सकते हो। ये है दोस्तों 308, 305, 306, 307। उस साइड होगा, ये इधर से आया ना। तो यहाँ भी सिस्टम बहुत अच्छा है, हम रहे हैं पहले। पर वो वाला ये रहा दोस्तों, मिल गया 309। तो ये रहने वाला दोस्तों अपना कमरा 309। देखते हैं कमरे की क्या हालत है। तो दोस्तों, पंखा चलता ही छोड़ती है यार। ये देखो, ये है कुछ अपना कमरा। अब दोस्तों, ये रहने वाला है अपना कमरा 8 तारीख तक। और थोड़ी सी रूम की हालत तो वैसे ऐसी सी है, पर आपको मैं पहले अपना सामान साइड में रखता हूँ, फिर आपको रूम टूर देता हूँ कि कैसा है। सो गाइस, जैसा आपने देखा पीछे, रूम नंबर 309 मिला अपने को, ये रहा। और ये यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं हॉस्टल के, जो कि अपने सेम ही हैं, पढ़ रखे हैं। तो अभी ऐसा कुछ सीन है, मैं आपको देता हूँ रूम टूर। यहाँ पे लगे हैं 3 बेड, और वो वाला लास्ट बेड मैंने चूज़ किया है अपने लिए। एक यहाँ लगा ये मिरर, इधर वॉशरूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पानी के लिए डस्टबिन, दूसरा डस्टबिन, एसी भी लगा है, पर ये नहीं पता कि ये चलता है या नहीं चलता है, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ ये कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ के केटल, ये तो अपना ही सामान है। ये अपने बैग आगे, ये यहाँ टेबल है कुछ स्टडी वडी करने के लिए। और ये टेब अपना है जिस पे अपन ने लेटना है। कंबल है, 2 अलमारियाँ दी गई हैं, पर इनके थोड़े से ना ये लॉक से टूटे हुए हैं, पर यहाँ नीचे लॉक है अलमारी के लिए। तो ऐसा है यहाँ पे, ये अलमारी का सीन है, यहाँ पे भी रखेंगे अपने कपड़े। और ये इधर है बैल्कनी छोटी सी, ये देखो ऐसा कुछ व्यू आता है दोस्तों बैल्कनी से। ठीक है, अच्छा है रूम।
ये एक्चुअली थोड़ा पुराना है ना, तो थोड़ी सी इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी टाइट है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, थोड़ी सी टाइट है। एसी अभी चला के देखेंगे चलता है कि नहीं चलता है। और यहाँ से ऐसा व्यू है बालकनी से, आप देख सकते हो। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक को यहाँ खड़ा देता हूँ, यहाँ से वो दिखती रहेगी। बाकी देखता हूँ, अभी नीचे जाता हूँ, फिर देखते हैं, कपड़े चेंज करता हूँ और अपना सामान सेट करता हूँ, फिर देखते हैं आगे कैसा रहेगा। तो ऐसा था, कुछ रूम था, लो बाहर हैंडल भी नहीं है अगर बंदा बाहर बंद हो जाए तो बंद ही हो जाए। तो इधर एक घड़ी भी लगी है। सो दोस्तों, ऐसा है कुछ रूम, छोटा सा है 3 जनों के लिए। एसी चला के देख लेते हैं एक बार। ये तो चला है, इसका पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। चल पड़ा दोस्तों। बस ये है कि ठंडा करता हो। हाँ, आ रही है, हवा आ रही है। तो करते हैं बंद। तो बाकी तो इसका रात को ही पता चलेगा कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। और एक ये छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, थिंक हैप्पी थॉट्स एंड हैव ए हैप्पी डे। और ये पंखा भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा रहने वाला है ये रूम। और इस रूम में बिताने अपने लगभग 14 दिन के आसपास बिताने हैं। और यही है बस जो है। बाकी नीचे पूरे एसटीसी का आपको टूर देता हूँ। पहले यहाँ से अपना सामान वामान करता हूँ हैंडल, कपड़े बदल के, फिर जाता हूँ नीचे, फिर देता हूँ आपको पूरे एसटीसी का टूर कि कैसा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। सो दोस्तों, अपना सामान वामान रख दिया सारा, कपड़े अलमारी में सेट कर दिए हैं। कमरे की हालत थोड़ी सी नाजुक सी है, बाकी अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अभी यहाँ अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए रात को तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा कि कैसा है यहाँ पे, कैसा बना हुआ है। कल दिन में ज़रूर जब समय लगेगा तो ज़रूर आपको एक बार टूर ज़रूर दूँगा कि अंदर क्या है। वैसे तो ये वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो दूसरे वाले ट्रेनिंग सेंटर से थोड़ा सा छोटा है, वो वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे थोड़ी एमिनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। बट ये वैसे सफिशेंट है रहने के लिए, वैसे कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और जैसे ये है, ये एक नेट बना हुआ है अपना कुछ खेलने वेलने के लिए इधर है। और उधर सामने पार्किंग है छोटी सी, और अंदर एक वो है जहाँ हम लंच करते हैं, जो कैंटीन है, मैस कह सकते हैं, कैंटीन कह लो। और इसके चारों तरफ एक राउंड लगाने के लिए, जैसे खाने पीने के बाद राउंड लगाने के लिए बना हुआ है, घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, और वो है। और बस एक छोटा सा ये गार्डन सा है जहाँ पे ग्रीनरी है, शायद अभी ये नहीं दिख पाएगी। ये ऐसा सिस्टम कुछ है। तो वैसे ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी हैं यहाँ पे, और थोड़ा एडवांस नहीं है, जैसे एडवांस इन द सेंस कि जैसे वो है ना दूसरे वाला, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, मेंटेनेंस थोड़ी, मैनेजमेंट अच्छी है, और थोड़ी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। ये थोड़ा जैसे कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना हो चुका है, और तो कोई इशू नहीं है। बाकी रहने के लिए तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है कमरे, नो डाउट अच्छे हैं। बाकी रूम पार्टनर मेरे को 2 आ गए हैं मेरे पास, देखते हैं वो कैसे जाता है, उनके साथ कैसे रहती है ट्यूनिंग। और अभी बस लंच का टाइम यहाँ 8:30 से 9:30 है, सॉरी डिनर और उसका ब्रेकफास्ट का टाइम 8:30 से 9:30 है। लंच का है 2 से 2:30 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक लंच है, और 1 घंटे का अपना डिनर और ब्रेकफास्ट है। तो ऐसा कुछ रहेगा। अभी जाएंगे थोड़ी देर में डिनर करने, फिर देखते हैं। और ऐसा था कुछ आज का दिन। सो दोस्तों, डिनर कर लिया है, डिनर का टाइम था तो डिनर हो गया। अभी 1 घंटे के लिए होता है 8:30 से 9:30, तो मैंने कर लिया, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा फूड तो अच्छा होता है यहाँ का, ऐसे कोई इशू नहीं होता, और अच्छी होती है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि डिनर कर लिया है, और अभी थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ यहीं पे आसपास ही, इसके चारों साइड बना हुआ है जो वहाँ पे। और आज का मतलब पहला दिन थोड़ा ऐसा सा ही रहता है, थोड़ा ऐसा सा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा कोई किसी को जानता नहीं होता, सब एक दूसरे के लिए नए होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा कम रहती है। जैसे अभी 2-3 जनों से तो जान पहचान हो गई है,
तो जैसे वो पूछ लेते हैं कि हाँ आप कहाँ से आए हो, कोई पूछ लेता है आप कहाँ से आए हो। तो ऐसे करके वो एक दो दिन लगता है सबसे जान पहचान बनाने में, पर धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो ऐसा है कि आज तो कोई किसी को नहीं जानता है, तो सब ऐसे से ही हैं, मतलब सब एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कंसर्न्ड मतलब नहीं है अभी कोई, बस धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी। अब कल मेनली तो कल होगी सबसे इंट्रोडक्शन जैसे भी होगी, क्योंकि कल सुबह जो फर्स्ट लेक्चर जब लगेगा, जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग का जो फर्स्ट सेशन होगा कल, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे काम करेंगे और सीखेंगे, साथ बैठेंगे, जो यहाँ लर्निंग करेंगे, उससे के बाद फिर धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। वैसे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते हैं एक दूसरे को पहले से ही, तो वो कंफर्टेबल हैं। और जैसे मैं हूँ, मेरे साथ का यहाँ कोई भी नहीं है जो मतलब मेरे बैच के थे, उनमें से कुछ तो प्रमोट नहीं हुए और कुछ की इस बैच में ट्रेनिंग नहीं लगी है, अगले बैच में है, तो बस ये गैप रहता है और तो कुछ नहीं है। बाकी बस अब डिनर हो गया है, अब थोड़ा बहुत यहाँ वॉक करते हैं, उसके बाद जाते हैं अपने कमरे में वापस और सो जाएंगे। और फिर कल देखते हैं फिर क्या बनता है, और कल से होगा फिर ट्रेनिंग का डे 1 शुरू। फिर देखेंगे कैसी रहेंगी यहाँ पे यादें। तो एक ये यहाँ छोटा सा बना हुआ है लाउंज टाइप, ये देखो। यहाँ क्या है कि आप खाना वाना खाने के बाद या वैसे थोड़ी देर चिल करने के लिए बैठ सकते हो। और यहाँ से देखो ऊपर से ऐसा कुछ व्यू आता है बिल्डिंग का, यहाँ से सारे फ्लोर्स दिखते हैं। और यहीं लगी हुई है माता सरस्वती जी की फ़ोटो। तो ऐसा कुछ है, ये लाउंज बना रखा है यहाँ पे बैठो, और मैगज़ीन वगैरह रखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हो जब कभी आपको ठीक लगे। ऐसे तो सिस्टम बढ़िया है यहाँ, हर तरह का हर फैसिलिटी है, सो इसीलिए सब यहाँ आते हैं। तो देखो चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सो दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर में आते एक मैं आपको चीज़ दिखानी थी मैंने, ये हमको मिली है किट आते ही, एक डेली केयर किट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या मिलता है। सो दोस्तों, इसमें निकली हैं 3-4 चीज़ें। ये है शेविंग किट, इसमें रेज़र है अगर किसी ने अपनी दाढ़ी वाड़ी क्लीन करनी हो तो ये उसके लिए। और एक इसमें निकला है ये कॉम्ब किट, इसमें बेसिकली कंघा है, ये कंघा दिया है। ये है दोस्तों डेंटल किट, हाँ डेंटल किट। इसमें है देखो एक छोटा सा पेस्ट और एक ब्रश, तो ये दिया है इन्होंने ब्रश करने के लिए। और बाकी पाउच में है, मैं आपको दिखाता हूँ, पाउच में है कि डायना की साबुन जो कि दे रखी है इधर, और एक है ये क्लिनिक प्लस शैम्पू, और एक ये बजाज आमंड ऑयल। वैसे मैं बजाज का आमंड ऑयल ही लगाता हूँ और लेके भी आया था साथ में, तो इन्होंने भी दे ही दिया है। तो ये कुछ होता है इस बेसिक किट में, ऐसा कुछ मिलता है। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सारे ब्लॉग्स आपको ऐसे बढ़िया से यहीं मिलेंगे। और इसके बाद ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स भी आएंगे, जैसे यहाँ से फ्री होऊंगा तो फिर ट्रिप्स जो हमने प्लान किए हैं उनके व्लॉग्स बनाऊंगा, और वही सभी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे डे 1 ऑफ ट्रेनिंग पे, देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे साथ और कैसे कैसे दिन जाते हैं, और जो जो दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, या जो जो मेमोरीज़ बनेंगी, सब आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। टाटा एंड बाय बाय।